Hello, everything is clear. ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार डियर साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एज यू नो दैट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम बात करेंगे एक फ्लावर में क्या रिप्रोडक्शन की, ठीक है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसमें क्या कुछ स्टेप्स थे उनको हम फॉलो करते आ रहे थे। हमारे 3 स्टेप्स थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम अपने प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट पे हैं, जिसमें हमने मेल गैमेटोजेनेसिस देख लिया है, मींस पॉलिन फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हम मेल गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। सेम एज अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस मींस मेगा स्पोरोजेनेसिस, या हिंदी में इसे हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो चले हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आपने इतने लेक्चर्स लगा लिए हैं, प्रैक्टिस भी की है, तो आपको ऑलरेडी ऐसा मेरा मानना है कि आपको फ्लावर का डायग्राम तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, पुष्प का चित्र, जिसपे हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर ली है कि एक पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं, एक फर्टाइल, दूसरा स्टेराइल, ठीक है, सहायक और निषेचित, ठीक है। जो निषेचन वाले अंग होते हैं, जो निषेचन में सहायता करते हैं या फिर निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड सेकेंड आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल में लोकेटेड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सेंटर में लोकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं? गायनोशियम। क्या बोलते हैं? गायनोशियम, ठीक है। अब गायनोशियम की बात करें, जिसे हमको पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, ये नॉर्मली 3 पार्ट से मिलकर बनता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे टॉप पर होता है इसका स्टिग्मा, फिर होता है सेंटर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड लास्ट होता है सोलन स्ट्रक्चर, जो बेस में जहां सोलन होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओके, सो ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। गायनोशियम मतलब स्त्री केशर, ठीक है। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अगर हम बात करें पिस्टल की, किसकी? सो पिस्टल नॉर्मली क्या है, या गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र के नाम से भी जानते हैं। सेंटर में लोकेटेड है स्टाइल, जिसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट जो सबसे सोलन है उसे हम ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की, हमें क्योंकि इसमें क्या क्या बात करनी है, हमें फीमेल गैमेट मतलब एग की बात करनी है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल की बात करेंगे, जहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। ओ आई एम सॉरी, हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की, बिकॉज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ रहे हैं ना, एग के फॉर्मेशन को देख रहे हैं ना। सो मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे, और मेगा स्पोरोजेनेसिस जहां हो रहा है उसे हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम कहाँ है? जहां पर एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो लोकेटेड है ओवरी के अंदर, ठीक है, इनसाइड द ओवरी। कहाँ पे? ओव्यूल में। ओव्यूल को ही हम क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम। नाम याद रखना है, फीमेल को हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम एंड मेल को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल गैमेटोजेनेसिस को बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोजेनेसिस को बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? एक मिनट। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे यहां पे किसकी? मेगा स्पोरो जेनेसिस, ठीक है।
हमें बात करना है यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे हम देखेंगे एग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब हमें नॉर्मल कहानी तो समझ में आई, ये जो पूरा हमारा पिस्टल है इसमें जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, गैमेट का फॉर्मेशन मींस एग का फॉर्मेशन। सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में, कोई कॉम्प्लिकेशंस मिली नहीं ना? चलिए अब हम आगे चलें, हमें सारी चीज शॉर्ट टर्म में समझनी है, देन उसके बाद हम इसमें इसके नोट्स देखेंगे, इसकी लैंग्वेज समझेंगे और फिर आपको शांति से नोट कर लेना है एंड फिर लास्ट लेक्चर जो बचेगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में है आपको? चलें आगे। ओके, सो हम अगर पूरे फ्लावर के डायग्राम को ड्रॉ करें, सो एक सीट होती है जिसमें पूरा फ्लावर बैठा हुआ होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, एंड थैलेमस के सेंटर पे लोकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे कनेक्ट होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड यहां से कनेक्ट होती है हमारी कलरफुल पेटल्स जो एक फ्लावर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, एंड लास्ट में रिंकल्ड होती है हमारी क्या, सेपल्स। ओके, सेपल्स का मेन फंक्शन क्या आपको सबको पता है, जब फ्लावरिंग होती है उससे पहले पूरे फ्लावर को कैप्चर करके रखती हैं, कवर करके रखती हैं। अब हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है, इस पे बात नहीं करना है, इस पे भी नहीं करना है, हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे किसका, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। हमें पूरी बात करनी है रिप्रोडक्शन पे, और रिप्रोडक्शन मेनली क्या है, अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना, और हम कौन सा रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी कहानी आपको समझ में आई, कौन सा रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है तो हम नॉर्मली यहां पे बात करेंगे किसकी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन की। अब मेल गैमेट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बन गया है, फ्यूज भी कर जाएगा, लेकिन भाई फ्यूज कराने के लिए आपको फीमेल गैमेट तो चाहिए ना। सो फीमेल गैमेट कहां बन रहा है, ये सारी चीज देखने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले मेगा स्पोरेंजियम। क्या, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मतलब गुरु बीजाणु धानी। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को? चलें, अब हमने नॉर्मली क्या देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जिसमें क्या है, ओ 3 पार्ट्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट टॉप पे है स्टिग्मा, फिर सेंटर में है स्टाइल, एंड लास्ट में है ओवरी। क्लियर, अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बात करेंगे। जो ओवरी है, ओवरी तो आपको समझ में आ गया, ओवरी में एक ऐसी जगह है जहां पे फीमेल गैमेट लाइक एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एग का फॉर्मेशन जहां हो रहा है वही क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, सो मेगा स्पोरेंजियम कहाँ है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को तो हम देखेंगे ना। लेकिन अगर हम बात करें स्टिग्मा और स्टाइल को, इनके क्या फंक्शन है, ये क्यों प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए मेल गैमेट बन गया है ना, पॉलिन, यहाँ पे पॉलिन बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, पॉलिन। सो पॉलिन को यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट मतलब एग, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। सो मेल गैमेट को मतलब पॉलिन को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तो चाहिए ना। ठीक है, सो जो स्टिग्मा है ये टिप है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मतलब टॉप है, जो क्या करेगी, पॉलिन के लिए हेल्प करेगी ताकि ये यहाँ पे आके बैठ सके। लैंडिंग जोन रहेगा, ये यहाँ पे पॉलिन आके लैंड करेगा। इतनी कहानी समझ में क्लियर। पॉलिन क्या लैंडिंग जोन है, क्या स्टिग्मा। और अगर बात करें स्टाइल की, सो स्टाइल का मेन वर्क क्या है, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल, पतला लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल, जो क्या करेगा, स्टिग्मा को स्टाइल से कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिन को लेके जा रहा है कहां पर, ओवरी तक। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, एग से फर्टिलाइज हो सके, एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सके। देन उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, सो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई। चलिए, कुछ का 100% यहाँ पे ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम की, उसको समझने के लिए हम बात करेंगे क्या, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी।
ठीक है। अब हम ओवरी को देखें, सो ओवरी हमें कैसी दिखाई दी, कुछ इस टाइप से हमें ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कैसा है, एक कैविटी है। क्या है ये, कैविटी, ठीक है। ये जो कैविटी है इसे हम बोलेंगे लॉक्यूल। क्या बोलेंगे, आपको लेवलिंग याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो कैविटी है ना जी, इस कैविटी में एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रहे हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, मतलब अपरा, ठीक है। अब चलिए एक कहानी समझिए। प्लेसेंटा जो है वो क्या करेगी, ओव्यूल्स को कनेक्ट करने का काम करेगी। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। क्या होंगे, ओव्यूल्स। क्या है ये, ठीक है। ओव्यूल्स क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। सो अब एक चीज समझनी है हमें, क्या, ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये जो खाली कैविटी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल, और ये किसकी कैविटी है, ओवरी की, ठीक है। बार बार नहीं बतानी पड़ेगी आपको सारी बात। ये कैविटी किसकी है, ओवरी जो है, ओवरी की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। सो ओवरी एक खाली कैविटी है या फिर एक कैविटी है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं लोक्यूल। एंड लोक्यूल के अंदर अगर हम जाएं तो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। और जब हम देखें, प्लेसेंटा तो टिश्यू का काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है, लेकिन जब अंदर गए तो हमें कुछ होल्स दिखाई दिए जिसे हम ओव्यूल्स कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल्स। इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब देखिए कहानी ये आती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल होता है। कितना, एक ओव्यूल। व्हाई, बिकॉज यही ओव्यूल ग्रो करके एम्ब्रियो बनाएगा एंड लास्ट में क्या बनाएगा, सीड्स फॉर्मेशन करेगा। तो क्या सभी प्लांट के अंदर या सभी प्लांट के फ्रूट के अंदर एक ही सीड होते हैं, एक ही गुठली होती है। खाए आपने फ्रूट, बिल्कुल बहुत सारे फ्रूट खाए है ना। तो उन फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके पास एक ही गुठली होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे पपाया, मस्क मेलन, ठीक है, और वाटरमेलन। ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जिसके पास कई सारे क्या है, सीड्स हैं। और सीड किससे बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं बताइए, जाइगोट से। और जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। सो इसका मतलब क्या हुआ, जितने ओव्यूल होंगे उतने क्या बनेंगे, एम्ब्रियो शेक बनेंगे। और जितने एम्ब्रियो शेक बनेंगे उतने क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, है ना। मतलब उतने ही क्या बनेंगे, सीड्स बनने वाले हैं। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आई। सो अगर हम बात करें ओवरी की, सो ओवरी के अंदर हम बात करें नंबर ऑफ ओव्यूल्स की, तो वो अलग अलग फ्रूट में अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे फ्रूट जिनके पास कितने होंगे, एक ओव्यूल होगा, और कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनके पास कई सारे ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, 1 2 3 4 एंड अप टू समथिंग समथिंग। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई आपको, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है, मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम को ही हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। सो ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर जानने के लिए हम समझेंगे, मानेंगे ये ऐसा फ्रूट है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो के फ्रूट की बोल सकते हैं ओवरी का, ओवरी के अंदर की बात कर रहे हैं। और अब हम उस ओवरी के किस में जा रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सो ओव्यूल जो है, ये जो देखिए ओव्यूल कुछ इस टाइप से होगा, कवर्ड होगा चार, मतलब 3 लेयर से, जैसे कपड़े पहन के रखते हैं ना, सेम उसी तरीके से इस टाइप से, ठीक है। और ये सिंगल लेयर नहीं होगी, यहाँ पे होंगी इसकी 2 लेयर। कितनी, 2 लेयर, ठीक है, इस टाइप से। क्या है ये, व्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। अभी जो मेगा स्पोरेंजियम है, बीजांड है, ये क्या करेगा, यहां से इससे कनेक्ट होना है, ऐसे प्लेसेंटा से जुड़ना है। आपको पता है प्लेसेंटा से ही एम्ब्रियो जुड़ता है ताकि वो क्या कर सके, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एंड ये डेवलप कर सके। तो इसको इससे जुड़ने के लिए यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, रॉड नहीं बोल सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। येलो ही कलर ले लिया है हमने, चलिए ये वाला ले लीजिए, ठीक है। ये जो है इसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे,
ओके हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो ओव्यूल को ओव्यूल मतलब कहाँ से, प्लेसेंटा से निकल के आएगा, जिसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल। अब ये फ्यूनिकल का मेन फंक्शन क्या है, ये एक रस्सी जैसा काम करेगी जो ओव्यूल को या मेगास्पोरेंजियम को प्लेसेंटा से कनेक्ट करेगी, और जिस जंक्शन से करेगी इसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। इतनी कहानी आपको समझ में आई इजीली, बहुत अच्छे से, है ना। क्या बात की हमने, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं मिले हैं। मिले हैं क्या, देखिए आप, हमने क्या बात की, ओवरी, ओवरी जिसे जिसके अंदर क्या है, कैविटी है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं लॉक्यूल। लॉक्यूल के अंदर जाए तो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा, एंड इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओव्यूल्स को कनेक्ट होना है प्लेसेंटा से बाय द फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल कैसे बांध के रखेगी इसे, एक क्लिप के थ्रू। इस क्लिप को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम। ओके, अब हम बात करेंगे, दो लेयर है, इसका भी कुछ नाम होगा। तो ये जो लेयर है जो कवर करके रखती है इसे, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटेग्यूमेंट। क्या, इंटेग्यूमेंट। अब क्योंकि दो है, सो दैट इज आउटर एंड दिस इज इनर, ठीक है। सो आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इतनी कहानी समझ में है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर साइड जाएं तो देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैविटी मिल गई, इस कैविटी के अंदर ही एग फॉर्मेशन होगा और यहीं पर एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, और जहां हो रही है वो मेगा स्पोरेंजियम। इतनी कहानी समझ में आई। सो मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए हम किसको देखेंगे, यहाँ पे एक सेल को जिसे हम बोलते हैं एमएमसी, मींस माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसको आप चारों तरफ से देखिए तो यहाँ पे ये घिरा हुआ है, मतलब कवर है, लेकिन लोअर कैविटी में हम देखें, नीचे साइड में देखें तो ये क्या है, खुला हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। अब माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर जाए, जो इसका क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है। और इस बेस को हम क्या बोलेंगे, छलाजा। क्या बोलेंगे, छलाजा। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आई, छलाजा। ओके, क्लियर। अब आप सोचेंगे कि बेस तो मेनली इसके नीचे होना चाहिए, बेस मतलब आधार होता है जो नीचे साइड में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अपोजिट है। जो माइक्रोपाइल है उसके जस्ट ऊपर है हमारा छलाजा, जो क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। सो ये हो गया हमारा बेसिक एंड सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है। अब मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम समझेंगे यहाँ पे आगे। क्लियर, हटा दें इसे, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, सो हम बात कर रहे हैं किसकी, मेगा स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरेंजियम का, और इसके अंदर होगा क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, तो हमने बात की थी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की। तो वहां पे हमने देखा था जो माइक्रो स्पोरेंजियम है, मींस एंथर के अंदर जो 4 लोब्स दिखाई देते, थीका चारों कोनों पर, उन थीका के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट थे। उन सेल्स को हम बोल रहे थे एमएमसी, मींस माइक्रो स्पोर मदर सेल, जो क्या कर रहे थे, सिलेक्ट होकर के किसका, पॉलिन का फॉर्मेशन कर रहे थे। सेम एज यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, एग का फॉर्मेशन करेंगे। अब दोनों अगर सेम होता तो मेगा एंड माइक्रो नाम क्यों रखते, दोनों अंतर है तो कुछ तो अंतर होगा दोनों में, नाम चेंज है तो देखिए, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से कई सारे सेल सिलेक्ट होकर के, चारों कोनों से कई सारे सेल सिलेक्ट होकर के कई सारे पॉलिन का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सेल्स जो ग्रुप है उन सेल में से सिर्फ एक सेल सिलेक्ट होगी, ठीक है, जो क्या करेगी, आगे चल के एमएमसी बनेगी। क्या बनेगी, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर मदर सेल एंड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी। इतनी कहानी समझ में आई। सो हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें से एक सेल निकली है ये, जिसको हम नाम दे रहे हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। ये वही सेल है जो
फॉर्म्ड करके या डिवीजन करके क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, मेगा स्पोर लाइक एग का फॉर्मेशन यहीं से होगा। चले आगे, कैसे होगा, तो देखिए ये जो एमएमसी है, माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये इनिशियली क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या करेगी, मियोसिस करेगी, एंड किसमें, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, कितने, 4 टेट्रास बना लेगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्ध सूत्री विभाजन करेगी और 4 चतुष्क बना लेगी। ठीक है, अब ये जो टेट्रास है सेल के, इनमें से 3 जो है ट्रायोड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इनमें से एक है जो आगे ग्रो करेगा, और अब स्टार्ट होगा यहाँ पे क्या, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, या माइटोटिक डिवीजन। सो इनिशियली ये जो एमएमसी है, इन 3 में से जो आगे एक निकली है ना, 4 में से एमएमसी, वो क्या करेगी, माइटोसिस फर्स्ट करेगी और 2 सेल बनाएगी, जो किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फिर ये करेंगे क्या, माइटोसिस सेकेंड, और ओव्यूल के अंदर 2 से क्या बना लेंगे, 4 सेल बना लेंगे। ठीक है, फिर करेगी माइटोसिस थर्ड, और 4 से कितने सेल बना लेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे बने, देखिए एक सेल ने जब डिवीजन किया तो 2 बनाए, फिर सेकेंड में दोनों ने अपने अपने डिवीजन किए, तो कितने बनाए, 4 बनाए, फिर इन चारों ने डिवीजन किए, तो कितने बन गए, 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 8 सेल बनके तैयार हो गए। ठीक है, अब इन 8 में से 3 ऊपर के 3 सेल्स क्या करेंगे, छलाजा वाले रीजन में चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, अच्छा एक बात समझिए, यहां पे हो रहा है, यहाँ पे क्या, इनिशियली जो एमएमसी है ये करेगी क्या, सेल डिवीजन, यहाँ पे 4 टेट्रास बनेंगे, उनमें से 3 तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो एक आगे बढ़ेगा और माइटोसिस करेगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मींस यहाँ पे एक सेल के अंदर सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्या होगा जी, सिर्फ इसका न्यूक्लियस। देखिए ये जैसे एमएमसी है, इनिशियली क्या कर रही है, मियोसिस, ठीक है, एंड कितने टेट्रास बना रही है, 4 में से 3 डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब एक जो आगे बढ़ेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाए, माइक्रोस्पोर बनाएगी, एमएमसी जो है ये क्या करेगी, इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक तो होगा फर्स्ट, लेकिन कैसा, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो, तो ये क्या करेगी, एक सेल 2 न्यूक्लियस बना लेगी। फिर माइटोटिक सेकेंड होगा, तो इस सेल के अंदर कितने, 2 से 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे, कहानी वही है। एंड माइटोटिक थर्ड में क्या होगा, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 जो न्यूक्लियस हैं ये ऊपर जाके अरेंज हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे ये क्या है आपका, मेगास्पोरेंजियम, इनमें से क्या होगा, 3 क्या होंगे, 3 सेल न्यूक्लियस ऊपर अरेंज होंगे आके, और क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, और 3 सेल बना लेंगे, जो कहां बैठ जाएगी जाके, छलाजा वाले रीजन में, और इन सेल का नाम पड़ जाएगा क्या, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। क्लियर है। अब बात करें नीचे की 3, सो नीचे की 3 जाएंगी कहां पे, माइक्रोपाइल वाले रीजन पे, कहां पर, माइक्रोपाइल, ठीक है, वाले रीजन पे जाएंगी, जिनमें से क्या करेंगी, ये भी सेल मेम्ब्रेन बना लेंगी, लेकिन इन 3 में से 2 बनाएंगी कौन सी सेल, सहायक कोशिका, साइनर्जिड सेल, एंड इसमें से एक सेल होगी जो क्या होगी, एग सेल होगी, या फिर यही होगा एग, जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा। सो जाइगोट जो सेल बना रहा है, मतलब एग जहां बना हुआ है वो किस एंड पे बैठा है, छलाजा या माइक्रोपाइल। सो आंसर क्या देंगे, माइक्रोपाइल। उसके साथ
जो सेल है उसका क्या नाम है, साइनर्जिड सेल या सहायक कोशिका। ठीक है, अब आप बोलेंगे 2 न्यूक्लियस तो बचे हैं, देखिए 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 यहाँ चले गए, सेल मेम्ब्रेन बना ली और 3 सेल का फॉर्मेशन कर दिया एंटीपोडल, 3 नीचे चले गए जिनमें से 2 ने साइनर्जिड सेल बना ली और 1 ने एग सेल, लेकिन ये 2 न्यूक्लियस तो बचे हैं। सो ये 2 न्यूक्लियस आपस में मर्ज होकर के यहाँ पे न्यूक्लियर सेल बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोइड, क्लियर है। सेकेंडरी न्यूक्लियोइड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियोइड, क्लियर है। ठीक है, चलिए इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो ये है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है जी, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस। इतनी कहानी समझ में आई, तो चलिए अब हम नोट्स देख लेते हैं इसके। 1 मिनट रुकिए, आप सारी चीज दिखाई दे रही है ना आपको अच्छे से, स्क्रीन कट हो रही है। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे थे क्या, पिस्टिल, फिर मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल भी बोल रहे हैं, एंड एम्ब्रियोशेक। ठीक है, भ्रूण कुश। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिस्टिल की। सो पिस्टिल मेनली क्या है, जो 3 पार्ट से मिलकर बनने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। किन 3 पार्ट से मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर है। ठीक है, तो क्या है, द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। इट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर सच एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। पिस्टिल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पिस्टिल सेंट्रली लोकेटेड। आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन है कि ये सेंटर में लोकेटेड होता है। आप फ्लावर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो द पिस्टिल सेंट्रली लोकेटेड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ अ सोलन बेस, द ओवरी विच कंटेन the potential seeds, बिल्कुल, ovules and stalk or style arising from the ovary, बिल्कुल, and pollen recepting tip, okay, the stigma variously shape and size, इसके किसके, अलग अलग फ्लावर के या उसके स्पीसीज के अकॉर्डिंग। सो नॉर्मल है, आपको सिर्फ याद रखना है कि पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, जो 3 भागों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा है कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बनने वाली एक संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केशर बोलते हैं या पुष्पिका मादा जनन अंग बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। चलिए पढ़ देते हैं। पुष्पिका मादा जनन अंग जो सामान्य अंडाणु का निर्माण करता है, स्त्री केशर कहलाता है। स्त्री केशर में सामान्यतः 3 संरचना पाई जाती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओके, चले आगे। सो ये हो गया आपके क्या, पिस्टिल। बहुत अच्छे से रट के आपको ऑलरेडी सारी चीज बता दी है, तो आपको कुछ भी ये नहीं बोलना है कि नहीं आ रहा है। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, चलिए सेकंड बात करें पिस्टिल की। सो पिस्टिल आपको पता है ये 3 भागों से मिलकर बन रहा है। अगर हम बात करें स्टिग्मा की, सो स्टिग्मा मेनली क्या करता है, पॉलिन रिसेप्टिंग का काम करता है, या फिर लैंडिंग जोन है जहाँ पे पॉलिन आके लैंड करता है। फिर हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करके रखता है। कौन, दोनों को, वर्तिकाग्र और अंडाशय को, मतलब स्टिग्मा और ओवरी को। क्लियर। और ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर डक्टलेस ग्लैंड, जहाँ पे एग का फॉर्मेशन या बोल सकते हैं मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। सो स्टिग्मा क्या है, मेनली स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ अ फीमेल फ्लावर दैट फ्रॉम अ स्पेशली अडेप्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर रिसीविंग पॉलन। क्लियर है। दे आर आल्सो नोन एज लैंडिंग जोन, ठीक है, एंड लैंडिंग स्टेज। क्लियर है। ठीक है, वर्तिकाग्र स्त्री केशर का वह भाग है जहां परागण अंकुरित होते हैं या परागकण अंकुरित होते हैं। परागण तो पॉलिनेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वही, अर्थात पुष्प के स्त्री केशर का सबसे ऊपरी भाग जो पराग कणों के परागण के लिए स्थान प्रदान करता है, वर्तिकाग्र होता है। अच्छा, हिंदी वाले एक बात ध्यान रखेंगे, अब परागण और परागकण में अंतर याद रखना है। परागकण मतलब पॉलिन, मेल गैमेट, कण कण आ रहा है ना, परागकण, और परागण गण मतलब है एक प्रोसेस है पॉलिनेशन जिसे बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, वैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसे हम बोल रहे हैं परागण मतलब पॉलिनेशन। क्लियर है, गण और कण में अंतर रखना है आपको याद। ठीक है, अब बात करें स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, तो स्टाइल क्या है, स्टाइल इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्टॉक दैट कंटेन्स द स्टिग्मा, कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या है, ओवरी इट इज द डक्टलेस ग्लैंड that hold a lot of ovule, जिसके पास कई सारे ओव्यूल्स होते हैं या फिर एक ओव्यूल्स भी होता है। It is the part of the plant। क्लियर है। चलिए अब हम ये बात करेंगे क्या,
पिस्टल मेगा स्पोरोफाइल या फिर मेगा स्पोरेंजियम भी जैसे बोलते हैं। ओ गो, चलिए चलिए, एक मिनट, कोई समस्या नहीं हुई है। ओके, स्टार्ट हो गया, हम वहीं जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम ये बात करें, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये इमेज, ये हमारा हिबिस्कस का है जो शो कर रहा है जो पिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिकार्पुलरी भी होते हैं जिसके पास एक कार्पल होता है, या मोनोकार्पुलरी। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास कई सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम मल्टी कार्पुलरी बोलते हैं। अब ठीक है, ये देखिए इसके पास कई सारे कार्पल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्पल है, सो दैट इज मोनोकार्पुलरी। इसका एग्जांपल हिबिस्कस है। ठीक है, ये इसका स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंड यहाँ पे इसकी ओवरी, एंड ये नीचे ओवरी जहां बैठा हुआ है थैलेमस के ऊपर। ठीक है, बात करें सेकेंड की, सो ये है पेपावर जो शो कर रहा है मल्टी कार्पुलरी को, मतलब इसके पास कार्पल्स कई सारे, लेकिन यहाँ पे देखें सो इसमें भी मल्टी कार्पल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पास जो कार्पल्स है वो क्लोज है, बंद है, और बंद होने के कारण यहाँ सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बिकॉज बाहर का कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, और बात करें यहाँ पे सेकेंड की, सो इसमें भी क्या है, मल्टी कार्पुलरी है, बट यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, तो सेल्फ के साथ क्रॉस पॉलिनेशन की ज्यादा संभावना या फिर होता है। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई? तो ध्यान से समझिए, जहां पर क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब मल्टी कार्पुलरी तो होगा लेकिन क्लोज होगा, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशंस बनेगी, उसे हम बोलेंगे क्या, सिन कार्पस। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पे क्या होगा, खुले हुए होंगे, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मल्टी कार्पुलरी भी होगा, वहां पे हम बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, सिम मतलब जहां पे सेल्फ होगा, एपो मतलब जहां क्रॉस होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसमें हमने देखा एक बोल सकते टिश्यू, जैसे हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं, ये टिश्यू से एक रॉड निकली जिसे हम फ्यूनिकल बोल रहे हैं, और ये जो पूरा इंटेग्यूमेंट है, दो लेयर में डिवाइड है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब ये जो पूरा मेगास्पोरेंजियम है इसको कनेक्ट करेगा कौन, फ्यूनिकल, बाय द हाइलम, एक जंक्शन है जिसको हम हाइलम बोल रहे हैं, जहां से मतलब दोनों आपस में जुड़े हैं, ज्वाइंट है जो। ठीक है, ओके, इतनी कहानी समझ में आई। अब बात करें अपर इसके रीजन की, मतलब जो बेस बना रहा है उसको हम छलाजा बोल रहे हैं, और लोअर जो खुला हुआ है जैसे हमको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनेशन होने के बाद हमने क्या देखा, सॉरी पॉलिनेशन बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद हमने क्या देखा, 8 सेल बनते हैं, 7 सेल बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, हमने पीछे क्या बात करी, 3 सेल ऊपर चले जाएंगे और 3 सेल नीचे चले जाएंगे, जिसमें 2 साइनर्जिड सेल होंगे, ये तीनों एंटीपोडल सेल होंगे, उनमें से एक सेल जो होगा क्या होगा, एग सेल होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटर में 2 न्यूक्लियस आपस में मर्ज होकर के एक सेल बनाएंगे, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, सो ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, नंबर ऑफ सेल की, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड ये एक सेल है, कोई भी इसे 2 सेल काउंट नहीं करेगा, सिर्फ इसके 2 न्यूक्लियस है, इसलिए हम सेकेंडरी न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेल कितनी है, एक। सो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 7। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस कितने हैं, 3 3 6 एंड 2 इसके अंदर है, सो टोटल न्यूक्लियस हो गए 8। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है ये होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ वही यहाँ पे जो 3 सेल आपस में बन रहे हैं ऊपर मेम्ब्रेन बना करके, जैसे हम एंटीपोडल सेल बोल रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं, जिसमें 2 है हमारे क्या, साइनर्जिड सेल ये लिखा हुआ है, और एक है इनमें से एग सेल। क्लियर, और सेंटर में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आई आपको? So megasporangium is a part of the female reproductive system. क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, किसका, ओवरी का। ठीक है, प्लांट, इन प्लांट इट कैन बी कॉल्ड एन ओव्यूल, इसे ओव्यूल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड अ integument, right? The ovule can different in shape and size after maturation. Clear है, कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, आना चाहिए एग्जाम में, आता है यहाँ से। चलिए आगे चले। सो मेगास्पोरोजेनेसिस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसको आप रीड कर लीजिए। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, नॉर्मली फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द किसके, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। क्या ओव्यूल के पास सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। इन द माइक्रो पाइलर रीजन, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। द एमएमसी अंडरगो मियोसिस डिवीजन, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हिंदी वाले भी देख लें भाई। गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का विकास होता है, ठीक है। अभी आगे हम समझेंगे नीचे की लाइन जो है।
देखिए जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मियोसिस करती है, एंड मियोसिस के थ्रू 4 टेट्रास बनाती है, और इन टेट्रास में से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक जो आगे ग्रो करता है ये क्या है, मेगास्पोर सेल है, जो क्या करेगी, एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन करेगी। ये करेगी फर्स्ट इज क्या, माइटोसिस फर्स्ट, जिसके द्वारा क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर होगा माइटोसिस सेकेंड जिसमें 4 न्यूक्लियस बनेंगे, माइटोसिस थर्ड जिसमें कितने 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और ये 8 क्या बनेंगे, आपस में मर्ज होकर के आप बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बना के ऊपर चले जाएंगे और एंटीपोडल सेल बनाएंगे। 3 न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बना के जिसमें 2 साइनर्जिड सेल और एक एग सेल बनाएगा, और 2 न्यूक्लियस मर्ज होकर के एक सेंट्रल न्यूक्लियोइड बना लेंगे, है ना, सेकेंडरी। ठीक है, सो ये है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। सो ये आपकी थ्योरी है, या आप इसको डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, जो हमने समझा हुआ है वही यहाँ पे लिखा है। चलिए एक बार रीड भी हम कर लेते हैं। सो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर मेगास्पोर व्हिच डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक आर फॉर्म्ड फॉर अ एमएमसी। क्लियर है, अ सिंगल डिप्लॉयड एमएमसी, क्या सिंगल डिप्लॉयड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एमएमसी है इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n, लेकिन जैसे ही ये मियोसिस करती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n बचते हैं, तो ये जो आगे जा रही है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n फिर n एंड लास्ट में जो एग सेल बनी है वो भी क्या है, उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है। क्लियर है, सो वही यहाँ पे लिखा सिंगल डिप्लॉयड एमएमसी। एमएमसी कैसी थी, डिप्लॉयड थी, डबल थी, 2n थी। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम द न्यूक्लियस टिश्यूज विथिन द ओव्यूल, द एमएमसी अंडरगो मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड, कितने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर, 4 में से सिर्फ एक, ठीक है, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर सर्वाइव एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो शेक। ठीक है, 4 में से सिर्फ एक क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और सरवाइव करेगा और एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन करेगा। विल द अदर 3 डिस्ट्रॉय डिजनरेट दिस द सर्वाइविंग मेगास्पोर अंडरगोस 3 माइटोटिक डिवीजन, बिल्कुल, एंड create 7 cell and 8 nucleus embryo shake. Clear, the 8 nuclei अरेंज themselves, जो 8 न्यूक्लियाई है वो अपने आप से अरेंज हो जाएंगी विद इन द एम्ब्रियो शेक विथ 3-8 द माइक्रोपाइल एंड, जिसमें से 2 क्या होंगी, 2 होंगी हमारी साइनर्जिड सेल और एक होगी हमारी एग सेल। ठीक है, 3-8 द छलाजा रीजन जिसे हम एंटीपोडल बोलेंगे, 2 इन द सेंट्रल जिसे क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। वही यहाँ पे लिखा है हिंदी में, सो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए, कहानी समझ में आई आपको, ठीक है, सो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर तो समझ में आ ही गया होगा। कल हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की फर्टिलाइजेशन, फिर लास्ट होगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब आई विल ट्राई हम कल ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।